Yuta is back. Now it's going to be Sukuna versus Yuta. The king of curses versus the queen of curses. साथे तो जुजुत्सु काइसन के चैप्टर 248 के लीक्स आ चुके हैं और उनकी बात करने से पहले थोड़ा रिकैप करते हैं क्योंकि इतने दिनों बाद चैप्टर आया है। तो पिछले कुछ चैप्टरों में क्या हो रहा है कि सारे सॉर्सरर मिलकर सुकुना को हराने की कोशिश कर रहे हैं और उनके पास सिर्फ एक ही हथियार था और एक ही मौका जिससे वो सुकुना को हरा सकते थे और वो था हमारे लॉयर साहब का एक्सिक्यूशनर स्वॉर्ड। वो सुकुना को कोर्ट में लाकर उसे गिल्टी प्रूफ करने में भी कामयाब रहते हैं। बाकायदा एक्सिक्यूशनर स्वॉर्ड भी आ जाती है, लेकिन अब क्वेश्चन है कि उसमें ये तलवार घुसेड़ेंगे कैसे, क्योंकि वो अभी भी कस्ट टेक्निक यूज कर सकता है। फिर जैसे तैसे आधे से ज्यादा सॉर्सरर तो घायल हो जाते हैं, कुछ ने तो अपना बलिदान भी दे दिया। तब जाके उन्हें एक मौका मिलता है जिसमें यूजी वो एक्सिक्यूशनर स्वॉर्ड सुकुना की पीठ में घुसेड़ने वाला होता है। और हाँ, यहीं तक हमने अभी तक देखा था। तो चलो अब आगे देखते हैं कि क्या हुआ। जुजुत्सु काइसन चैप्टर 248। तो चैप्टर स्टार्ट होता है, यूजी ने सुकुना को स्टैब करने की कोशिश की थी, लेकिन हम देखते हैं कि वो फेल हो चुका है। वो अपने हाथों को देखता है तो उसे दिखता है कि एक्सिक्यूशनर स्वॉर्ड गायब हो चुकी है। मेरे हिसाब से अब जो हिगुरामा है वो मर चुका है, इसीलिए उसकी स्वॉर्ड भी गायब हो गई। अब सुकुना यूं मुड़ के देखता है मैं तो बच गया। के कितना ज्यादा साथ दे रहा सुकुना का भाई। अब सुकुना को पता चल गया है कि वो बच गया है, तो पीछे खड़े इतादोरी की आरती थोड़ी ना उतारेगा। दिए उसमें अपने 4 हाथ से 16 मुक्के और जैसे तैसे यूजी डिफेंड कर लेता है। इसलिए फिर सुकुना अपने कड़क 5-6 स्लैशेस और मार देता है यूजी पे, कंफर्मेशन के लिए कि मर जाए। और अपना हाथ देखता है और उसे रियलाइज होता है कि उसका हथियार गायब है। फिर वो कहता है कि हिगुरामा के मरने से उसका कामुतोके भी गायब हो गया है, जिस पर डेथ पेनल्टी लगी हुई थी। और वो एक और चीज नोटिस करता है कि अभी जो स्लैशेस उसने यूजी पर बरसाए थे, उसके बाद यूजी ने अपने घाव हील कर लिए हैं। सुकुना फिर पीछे देखता है तो किरारा और उई हिगुरामा की बॉडी को वापस ले जा रहे होते हैं। सुकुना ये भी कंफर्म करता है कि गोजो की बॉडी भी यहाँ से गायब हो चुकी है और उई अपनी टेलीपोर्टेशन टेक्निक यूज करके ये सब कर रहा है। सुकुना ये भी कंफर्म करता है कि गोजो मर चुका है। पता ये कंफर्म करके सुकुना ने कितने फैंस का दिल तोड़ दिया है। उनमें से एक मैं भी हूँ यार, मुझे विश्वास था यार वो वापस आएगा। और सुकुना ये भी बताता है कि उई इन घायल बॉडीज को शोको के पास ले जा रहा है। इसका मतलब समझ रहे हो गोजो फैंस, कि मतलब अभी भी कम बैक हो सकता है। सुकुना के बोलने से क्या होता है हा? फिर सुकुना ये भी कहता है कि जब रिवर्स कस्ट टेक्निक कोई बंदा अपने ऊपर ना करके दूसरे बंदे पर यूज करता है तो उसकी हीलिंग एबिलिटी आधी हो जाती है। इसका मतलब जब खुद को हील करते हो तो 100% रहती है, पर जब दूसरे बंदे को हील करते हो तो 50% हो जाती है। तो इसका मतलब है कि चांसेस फिर से डाउन हो गए हैं कमबैक के। और सुकुना का टशन देख रहे हो, ये सब पता होने के बाद भी कि चलो 1% चांस हो कि गोजो वापस आ जाए और वो इसके रास्ते में भी आ सकता है, उसके बावजूद ये उसे दोबारा जिंदा होने से रोकने नहीं जा रहा। सुप्रीमेसी ऑफ सुकुना भाई, इसे ऐसे ही किंग ऑफ कर्सेस कहते हैं। कह रहा जिंदा भी हो गया तो क्या दोबारा मार देंगे। मुझे तो ये भी लग रहा है कि शायद इसीलिए जानबूझ के इसने उसका सर नहीं काटा। और तभी हमें पता चलता है कि अपना यूजी भी रिवर्स कस्ट टेक्निक यूज कर सकता है और उसने ये सिर्फ 1 महीने में सीखा है। सुकुना खुश होता है कि चलो ये बच्चा भी अब इम्प्रूव्ड हो गया है, अब फाइट में मजा आएगा। लेकिन उसके साथ वो इरिटेट भी हो रहा होता है। यूजी भी हैरान हो जाता है कि कैसे ये चुपचाप खड़ा है, अभी तक तो ये डांट नहीं खा रहा था। और अब हमारे सुकुना जी अपने ख्यालों में चले जाते हैं और सोचने लगता है कि क्या मैं डिसअपॉइंट हूँ कि मैंने हिगुरामा को मार दिया जो मुझे मजे करवा रहा था। लेकिन फिर वो अपने आप को ये कहकर तसल्ली देता है कि मैंने कभी ये थोड़ी ना सोचा था कि दूसरे लोग भी मुझे सेटिस्फाई कर पाएंगे। जब तक मैं जिंदा हूँ लोगों को मारना सबसे बढ़िया टाइम पास है। लोगों को मारना टाइम पास। सुकुना बिल डिफरेंट। सुकुना और थोड़ी गहराई में सोचने लगता है कि मेरे आइडल या एम क्या है। जैसे इन सारे सॉर्सरर्स का एम है मुझे मारने का और इसी के लिए इन्होंने अपनी जिंदगी डेडिकेट कर रखी है, ऐसे मैंने अपनी जिंदगी किस चीज के लिए डेडिकेट की है। सुकुना सोचता है कि मैं डिसअपॉइंट क्यों हो रहा हूँ इन सॉर्सरर्स को मारते हुए, क्योंकि इनके पास एम है इसीलिए। पर ऐसे लोगों को तो 1000 साल पहले भी मैंने मारा है, तब तो मुझे ऐसा फील नहीं हुआ। तब सुकुना को रियलाइज होता है कि ये तुम हो, तुम्हारी वजह से ये हुआ है इतादोरी यूजी, क्योंकि हमारी सोल्स काफी वक्त तक एक ही बॉडी में थी, इसीलिए मुझे ये सब फील हो रहा है। और इतने टाइम यूजी के साथ रहकर सुकुना को ये भी पता था कि चाहे इस लड़के की सोल कितनी बार भी तोड़ दो, ये कैसे भी हिम्मत जुटा के दोबारा खड़ा हो ही जाएगा। फिर सुकुना कहता है कि इसीलिए
मुझे इस लड़के को पूरी तरह खत्म करना होगा ताकि ये दोबारा खड़ा ना हो पाए। तभी पीछे से एक लाइट चमकती है जिसे देखकर सब हैरान हो जाते हैं। उसमें से कोगाने निकल कर आती है। ये एक तरह का शिकिगामी है जो केंजाकू ने कलिंग गेम्स के टाइम पर बनाया था। ये जाकर प्लेयर्स को रूल वगैरह बताती है और इधर वो एक और नया रूल बताती है जिसे सुनकर सब हैरान हो जाते हैं कि मेगुमी फुशिगोरो now holds the authority to activate barrier between Tengen and humanity, जिस बैरियर को खोलने से तबाही मच सकती है और जिसे ये सारे सॉर्सरर हमेशा बंद रखने की कोशिश करते हैं। वो बैरियर अब कौन खोल सकता है? मेगुमी फुशिगोरो। और मेगुमी की बॉडी किसके पास है? रियोमन सुकुना। इसका मतलब तबाही तबाही। मुझे लगता है यही था केंजाकू का विल। कुसाकाबे भी यही सोच रहा होता कि ये अगर केंजाकू का बैकअप प्लान था और ये एक्टिवेट भी हो गया है, इसका मतलब यूटा ने अपना मिशन पूरा कर दिया है। सुकुना यूजी की तरफ बढ़ते हुए कह रहा होता है कि तुम्हें मारने के बाद मैं सारे कलिंग गेम्स के प्लेयर को मार दूंगा और फिर ये टेंगेन और उसके बैरियर के साथ खेलूंगा। और तभी जमीन तोड़कर यूटा की एंट्री हो जाती है। सुकुना अपने स्लैशेस फेंकता है, यूटा अपनी तलवार घुमाता है, बीच में हवा में थोड़े क्लैशेस से होते हैं। फिर सुकुना कहता है कि तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम यहाँ से वापस चले जाओ, क्योंकि अगर तुमने मुझे नहीं मार पाया तो मैं इस दुनिया के हर एक इंसान को खत्म कर दूंगा। उसके बाद बिना टाइम गवाए क्वीन रिका सुकुना पर अटैक करती है और कहती है कि तुम्हें पता है तुम किससे बात कर रहे हो। और सुकुना उसे ऐसे होल्ड करके कहता है तो ये है क्वीन ऑफ कर्सेस। और यहीं ये चैप्टर खत्म हो जाता है और नेक्स्ट वीक ब्रेक है। वैसे तो यार इनके ब्रेक 3 चैप्टर के बाद होते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों अब सिर्फ 1 चैप्टर के बाद ही दे दिया है। कहीं खत्म तो नहीं होने वाली? चैप्टर ही कम बचे हो। तो तुम्हें क्या लगता है अगले चैप्टर में क्या होगा? देखो, हमें पता है कि किंग ऑफ कर्सेस बहुत ज्यादा ताकतवर है और गेगे भी उसका साथ दे रहा है। तो क्वीन ऑफ कर्सेस कितनी देर तक उसे रोक पाएगी? क्या गोजो वापस आएगा? अगर नहीं आएगा तो ये क्यों बताया कि उसकी बॉडी उठा ली गई है? कुछ चीज होने वाली होगी तभी तो बताया होगा। तुम्हें क्या लगता है? कमेंट करना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। ये नया चैनल है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज के लिए बस करते हैं। आरिगातो।